नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे ग्रुप डी का जो 5/9/2022 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपका 8410 है। मान लेते हैं दो संख्याएँ आपकी ए और बी हैं और इनका गुणनफल कितना है, 8410। आगे कहता है उनका महत्तम समापवर्त वर्तक मतलब एचसीएफ आपका कितना है, ये आपका 29 है। तो उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बताना है। एलसीएम बराबर क्या होगा, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8410 बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना, 29। यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 8410 में 29 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 290। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन 2 द्रविड़। अगला है, किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की। तो जॉन न्यूलैंड्स। अगला है, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ऑप्शन 2 इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है, यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ बनेंगे, रजोनिवृत्ति पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। अगला, यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन 2 प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 14 का आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ओके, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। तो 4 गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और त्रिज्या कितनी है, 7। तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कटेगा, 22 चौक 88, 88 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 8 56 की 6 यहाँ से लगा 5, 7 8 56, 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है। तो त्वचा का कैंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा 2021 में शुरू की गई, यहाँ क्या भरेंगे, वाउचर आधारित एक भुगतान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। ऑप्शन 4 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। अगला, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो मूल भिन्न को x/y मान लेते हैं। तो अंश में 10% की वृद्धि हो रही है तो x का क्या हो जाएगा, 110%। ओके, और हर में कितनी कमी हो रही, 5% की कमी, तो ये 95 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 95/100, 110/100, 100 से 100 कट जाएगा। तो प्राप्त भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के। 5 से ये काटते हैं, 5 एकम 5, 5 निम 45। ओके, अब करते हैं, 4 से 110 कटेगा, 4 दूनी 8 और 3 बच रहा है, 4 सत्ते 28, नहीं कटेगा 4 से, 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 55x बटे में 19/22 बराबर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x/22
बराबर क्या आ जाएगा, 19 में 2 का मल्टीप्लाई 38, और 55 नीचे जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 28/55। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है, वितरिकाओं के रूप में जाना जाता है। अगला इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है कोष्टक के अंदर, तो x की घात ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और साथ में क्या है आगे b प्लस सी, फिर इनटू x की घात ये कितना हो जाएगा, c माइनस ए, तो x की घात c माइनस ए कोष्टक के अंदर, और दूसरे कोष्टक के अंदर क्या है, c प्लस ए, फिर इनटू ये कितना हो जाएगा तीसरे में, x की घात a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो देखिए ये फार्मूला हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x की घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की घात c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इंटू एक्स की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस देखिए समान है, आधार समान है सभी में, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा आपका x की घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, तो क्या आ जाएगा, x की घात 0, और x की घात 0 का मान क्या होता है, 1। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। ओके। अगला है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला है आपका, किसी चुंबक के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। अगला है, वैश्विक पीएमआई 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा था, 66वें स्थान पर। अगला देख लेते हैं, भारत यहाँ क्या भरेंगे, 1948 में से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT का सदस्य है। अगला है, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन 3 मुंबई। अगला, यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो देखिए अल्फा बराबर आपका 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर -7 दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू है -7, एक्स प्लस 3 गुणे -7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 बचेगा तो माइनस प्लस, तो 4x, फिर -3 7 21 बराबर 0। ये आपका आ गया। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। जो तरीका लैपटॉप और मोबाइल में लगेगा वही तरीका हम लोग डिवाइस में अप्लाई करेंगे। तो गाइज़, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में तरीका बताना है, ट्रिक बतानी है। जो तरीका देखिए लैपटॉप से ये बनने में लगेगा, मोबाइल से ये बनने में लगेगा, वही तरीका डिवाइस में अप्लाई करेंगे। तो डिवाइस के लिए क्या बनेगा अक्षर समूह, कमेंट करके आज बताइएगा कि इसका तरीका क्या लगेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से
वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में यहाँ क्या भरेंगे, 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी। अगला, जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया। अगला है आपका, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो ऑप्शन 4, समानता का अधिकार। अगला है, अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत बटे उत्पादित उत्पादन की इकाइयाँ बराबर क्या होगा? तो औसत परिवर्तनीय लागत। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बीच वाले 2 नंबर लेंगे, उनको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। सबसे पहले आंकड़े हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इन सभी आंकड़ों में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? तो आपको देखने को मिल रहा है 16। तो 16 लिख लिया। उसके बाद देखिए 19 देखने को मिल रहा है, 19 लिख लिया। 19 के बाद अब कौन सा नंबर है गाइस? 2 की सीरीज़ में कौन सा नंबर आ रहा है? तो 2 की सीरीज़ में आपका नंबर आ रहा है 27, फिर 27 है। उसके बाद 28 है, लिख दिया। उसके बाद 30 आ रहा है, 28, 29 कहीं आ रहा है? 29 आपका कहीं नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए आपका 31 आ रहा है, 31, तो 31 लिख दिया। फिर कौन सा नंबर लिखेंगे? 32। 31 के बाद 32, और 32 के बाद 33 तो है नहीं, 34 है, 34 को लिख देंगे। 34 के बाद 35 आ रहा है। 35 के बाद आपका क्या आ रहा है? 37, 37 लिख दिया। उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है? 41 आ रहा है गाइस, 41, 41 लिख दिया। उसके बाद कौन सा आ रहा है आपका? 45, 45 लिख देंगे। फिर 45, फिर 50। टोटल आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 5 जो हैं आंकड़े, 5 आंकड़े हम लोग आगे से और पीछे से आधे आधे कर देंगे। 5 इधर हो गए अलग, और 5 लास्ट से कर देंगे। 5 जो हैं लास्ट से कर देंगे। तो बीच में 2 आंकड़े कौन से बचे? 32 और 34। इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आपकी माध्यिका आ जाएगी। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 3 3 6, तो 66/2। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 33 आ जाएगा आपका। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में टाइम आपका टी बराबर कितना है? 8 वर्ष, प्राप्त साधारण ब्याज जो है धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज दर बतानी है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P × R × T/100। तो देखिए साधारण ब्याज जो है धनराशि का क्या है? 11/25, मतलब साधारण ब्याज जो धनराशि का मतलब P का कितना है? 11/25। और P की वैल्यू यहाँ पर फिर है। R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? दी हुई है कि नहीं दी हुई है। टाइम आपका 8 है और बटे में 100 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है? वार्षिक ब्याज दर R की वैल्यू बतानी है। ओके, P से देखिए P कट जाएगा, 25 × 100, 4 कटा, 4 से 8 काटेंगे, 4 दूनी 8। अब देखिए R बराबर क्या आ जाएगा आपका? R बराबर या 2R बराबर 11 आ गया आपका। तो R बराबर 11/2, तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 5 सही, 1/2% आपकी दर आ जाएगी R बराबर। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहता है आपका? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं 4.49 और भाग 1.49 और माइनस का 3.33 × 3 फिर प्लस 4.49। अब देखिए 4.49 को क्या मान लेंगे? 4.50। ओके, और बटे में क्या आ जाएगा? इसको क्या मान लेंगे? 1.5, 1.50 मान लेंगे। अब देखिए 3.3 में 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, इसको 10 मान लेंगे। और प्लस 4.49 को क्या मानेंगे? 1.5, 1.5। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा, 0 से 0 कटा, 15 × 3 = 45, तो 3 - 10 प्लस
देखिए यहाँ पर 4.49 है, इसको मानेंगे 4.5, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 7 प्लस 4.5, और माइनस के 7 में से 4.5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 आएगा, क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो फादर की आयु कितनी वामसी के, 60 वर्ष है। आगे कहता है यदि उनकी आयु वामसी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, मतलब फादर की आयु जो है वो वामसी की आयु से, वामसी को बी मान लेते हैं, कि 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो वामसी की आयु क्या होगी, तो 60 बराबर 2b प्लस 20 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 2b बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 20 जाएगा तो 40, तो इसे काटेंगे तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, ईस्ट या खमीर में किण्वन के दौरान पायरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 1 एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला है, पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, उस उत्पाद की पहचान करें जो अंतःशोषण किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, यदि ये आपके अर्थ दिए गए हैं, माइनस का अर्थ है भाग, ये दिया गया है पूरा का पूरा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो पहला देख लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन का हम लोग LHS वाला पद लिख लेते हैं, 20 माइनस 3 प्लस 9 गुणे 5 और भाग 2, इसमें हम लोग चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो वो 63 के बराबर आना चाहिए। तो 20 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ऊपर भाग कर दिया, फिर 3 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, फिर गुणा का मतलब क्या है, प्लस कर दिया, प्लस 5, फिर भाग का मतलब क्या है, माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो ये 20/3 इंटू 9 प्लस 5 माइनस 2, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, और 20 तियाँ 60 प्लस 5 माइनस 2 आ जाएगा, तो 65 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 63। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो जूम कर लेते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले देखिए 17 से 20 बनाते तो आपकी 3 की वृद्धि हुई, 20 से 23 बनाया 3 की वृद्धि, 23 से 26 बनाया 3 की वृद्धि, फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 29। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, बीच वाले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, के से देखिए टी बनाते हैं, के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 11, टी का 20 होता है, कितना आपका जुड़ रहा है, 9। टी से बनाते हैं सी का कोड कितना होता है, 3, तो कितना जुड़ रहा है, 9। सी से बनाते हैं एल का कोड कितना होता है, 12, तो कितना जुड़ रहा है, 9। आगे भी 9 जोड़ेंगे, 12 में 9 जोड़ेंगे, 21 किसका होता है, यू का, तो 19 यू किस में आ रहा है, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो ऑप्शन 2 सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला कथन है आपका, सभी गौरैया क्या हैं, पक्षी हैं, तो सारे गौरैया क्या हो जाएंगे, आपके पक्षी हो जाएंगे। और कुछ पक्षी क्या है, जानवर, तो पक्षी का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, जानवर में चला जाएगा। और सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर, तो सारे के सारे कुत्ते समाहित हो जाएंगे जानवर के अंदर। निष्कर्ष है, कुछ कुत्ते गौरैया हैं। देखिए कुत्ते का कोई भी हिस्सा गौरैया में नहीं जा रहा, तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी जानवरों के पक्षी होने की संभावना है, तो देखिए कुछ हिस्सा तो जा रहा है, तो पूरे भी जानवर हो सकते हैं पक्षी, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ जानवर गौरैया हैं, तो जानवर का कोई भी हिस्सा नहीं जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करें, CO+2H2, तो आगे क्या बनेगा आपका, उत्पाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। पहला कथन क्या है, डोवे राइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की।
जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। दूसरा कथन भी सत्य है। JW डोबे राइनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। अगला, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी है आपकी। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60। तो ऑप्शन 3 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगला, यदि डुप्लीकेट शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DUPLI और CATE। तो इसमें देखिए सबसे पहला अल्फ़ाबेट आएगा A, फिर क्या आएगा? C आएगा आपका, फिर D आएगा, D के बाद E आएगा आपका, E के बाद क्या आएगा? I आएगा, क्या आपका I आ जाएगा। देखिए A भी यूज कर लिया, C भी यूज कर लिया, D भी यूज कर लिया और E भी यूज कर लिया। उसके बाद I आएगा आपका, I लिख देते हैं। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? L आएगा, L। फिर कौन सा आएगा? T आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? देखिए L के बाद P और आपका छूट रहा है, P और आएगा आपका, फिर T, उसके बाद U। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही? देखिए D की जगह A आ गया, U की जगह C, P की जगह D, L की जगह E, I की जगह I। तो एक तो ये हो गया। C की जगह L आ गया, A की जगह P आ गया, T की जगह T रहा आपका, 2 ये हो गए, और E की जगह U। तो 2 अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है? देखिए 4 एक ये आ रहा है जिसके ठीक बाद क्या है? प्रतीक है। 1 4 ये आ रहा है जिसके ठीक बाद प्रतीक है। 1 4 ये आ रहा है जिसके ठीक बाद प्रतीक है। 1 4 ये आ रहा है जिसके ठीक बाद एक प्रतीक आ रहा है, और उसके बाद 1 4 ये है, उसके बाद ठीक प्रतीक ये आ रहा है। उसके बाद देखिए 4 के बाद नंबर, 4 के बाद नंबर, ये तो होगा नहीं। तो 5 ऐसे 4 हैं जिनके ठीक बाद प्रतीक आ रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, ये देख रहे होंगे, तो 64/25। 64 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 की घात कितना होगा? 64। 4 की घात कितना है? 4 की घात 3 होता है 64। तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 होता है 64। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 का होल क्यूब, मतलब आपका आ जाएगा 2 की घात 6। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6। ओके, 2 की घात 6/5 की घात 2 ये आ जाएगा, और माइनस का 3/2 गुणा 2/4, 2/5 की घात कितनी है? 4, और भाग है आपका अंदर 5 बार दिया हुआ है रूट के अंदर बाहर। तो 32 की घात -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/32। ये किसका मान होता है? 2 की घात 5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? इसे ऐसे ही बना रहने देते हैं। 2 की घात 6/5 की घात 2, और होल घात क्या है? माइनस का 3/2 इंटू 2 की घात 2/5 की होल घात 4, फिर भाग। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5, 2 की घात 5 निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 की घात 6 इंटू -3/2 ये हो जाएगा, और 5 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 5 की घात -2 हो जाएगा, -2 इंटू -3/2 मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, फिर इंटू ये हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 5 की घात -4 ये हो जाएगा, और भाग 1 की घात 1/2 है आपका, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए पूरा सॉल्व करेंगे तब आपका आ जाएगा 1/20। ओके, अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 1.6 से 2.3 बनाया तो कितना आपका जुड़ रहा है? 0.7। 2.3 से 3 बनाया, कितना जुड़ा? 0.7। फिर 3 से 3.7 बनाया तो 0.7 जुड़ा। 3.7 से
4.4 बनाए तो कितना जोड़ा 0.7, 4.4 से 5.1 बनाए तो कितना जोड़ा 0.7, 5.1 से 5.8 बनाए तो कितना जोड़ा 0.7, 5.8 से 6.5 बनाए तो कितना जोड़ा 0.7। तो आगे भी जुड़ेगा, 6.5 में 0.7 को जोड़ देते हैं, 7 5 12 के 2 हाथ से लगाए तो 7.2 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था? तो ईसा सिंह आपका राइट आंसर। अगला, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन 2 बैरन द्वीप। अगला है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को यहाँ क्या बनेंगे 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। अगला है, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? तो ऑप्शन 4 पढ़ सकते हैं। करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। अगला, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्या होता है? क्षारीय होता है। और नेक्स्ट है आपका, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ऑप्शन 4 समाप्य और गैर नवीकरणीय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 पोंगल त्यौहार। अगला है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24। तो इसका मान बताना है, कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर x माइनस 1 को 4 की पावर x और 4 की पावर माइनस का 1 बराबर आपका क्या दिया हुआ 24। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 4 की पावर x, तो आपका क्या बचेगा अंदर 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 है तो इसे लिख सकते हैं 1/4 बराबर 24। अब देखिए यहाँ पर 4 की पावर x एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 बराबर 24। 24 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात, 24 को 24 लिखा रहने देते हैं, 3 से ये काटते हैं 8 बार कटेगा। अब देखिए ये 4 की पावर x इंटू 1/4 है हो जाएगा, तो 4 की पावर ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 की पावर x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। बेस समान है, घातों की तुलना हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 2 बराबर 3, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर 5/2। वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण में, तो 2 गुणे 5/2 माइनस 1 बटे में 2 गुणे 5/2 प्लस 3। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 में से 1 गया 4 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होगी ऊंची होती है, और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पढ़ो प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? तो पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है, प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। फ्यूज तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए और बी दोनों सही हैं। यह उपकरण के साथ
श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? SO3 प्लस H2O, यहाँ क्या बनेगा? H2SO4। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।